इस्लाम की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब प्रायद्वीप में हुई तथा यह विशाल साम्राज्य के माध्यम से विश्व भर में फैल गया। इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह के प्रति समर्पण। अल्लाह के प्रति समर्पण तथा पैगंबर मुहम्मद के उपदेशों का अनुसरण करने वाले मुसलमान कहलाते हैं। पैगंबर मुहम्मद अल्लाह के द्वारा पृथ्वी पर भेजे गए पैगंबरों में जैसे अब्राहम, मूसा इत्यादि की सूची में अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। ईसाई तथा मुसलमान दोनों अब्राहम को अपना पूर्वज मानते हैं। कहा जाता है कि एक फरिश्ते ने पर्वतों में पैगंबर मुहम्मद को अल्लाह का संदेश दिया। उन्होंने इन हिदायतों को अपने अनुगामियों को सुनाया। आरंभ में उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मक्का स्थित अपने गृह को त्याग कर मदीना जाना पड़ा। एक सफल तख्ता पलट के बाद वे मक्का लौटने में सफल हो पाए। मक्का वापसी की यह यात्रा ही हज यात्रा कहलाती है और यह मार्ग पवित्र मार्ग बताया जाता है। प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार इस तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। पैगंबर मुहम्मद के निर्देशों को उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों द्वारा मुसलमानों के पवित्र धर्म ग्रंथ हदीस में सम्मिलित किया गया। पवित्र ग्रंथ कुरान का संकलन पैगंबर की मृत्यु से पहले ही हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद इस ग्रंथ के रूप में लाने से पहले उन्होंने 2 बार सत्यापित भी किया था। यह ग्रंथ तथा सुन्नाह इस्लामी कानून या शरीयत का आधारभूत ढांचा तैयार करता है। भारत में सुन्नी इस्लाम के अंतर्गत 4 प्रमुख धाराएं प्रचलित हैं, जिनमें हनीफ, साफई, मालिकी और हम्बली मेन है। इस्लाम के आधारभूत सूत्रों में एक अल्लाह का होना, जिन्होंने अपने दूत को धरती के लोगों की सहायता के लिए भेजा, तथा पैगंबर मुहम्मद के अंतिम पैगंबर होने की बात कही, सम्मिलित है। इस धर्म के अनुयायियों की बात करें तो इस धर्म के अनुयायी फैसले के दिन अर्थात कयामत के दिन में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि उस दिन हर व्यक्ति की अच्छाइयों और बुराइयों का हिसाब होगा और उसके अनुसार ही उन्हें स्वर्ग या नरक भेजा जाएगा। उन्हें दिन में 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। शुक्रवार को होने वाली प्रार्थना या सामूहिक प्रार्थना जिसे हम कहते हैं, उसमें उन्हें जुम्मे की नमाज जिसे कहा जाता है शामिल होना चाहिए। किसी सच्चे मुसलमान के लिए रमजान के महीने में भोर से लेकर संध्या तक उपवास करना आवश्यक है। इसकी परिणति अगले माह के प्रथम दिन ईद के उत्सव में होती है। पैगंबर के अनुसार व्यक्ति को अपनी आय का एक अंश जरूरतमंदों या निर्धन लोगों में देना आवश्यक है। इसे ही ज़कात कहा जाता है। यद्यपि इस्लाम में विभिन्न पंथ हैं, परंतु मुख्य रूप से 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, शिया और सुन्नी। शिया वो जो अली के पक्षावलंबी हैं तथा सुन्नी वो जो सुन्नाह का पालन करते हैं। अब अली यहाँ पे नया व्यक्ति आते हैं तो अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। दोनों के बीच का अंतर पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी के संबंध में शुरू हुआ था। सुन्नियों का मानना था कि पैगंबर का उत्तराधिकारी उन्हीं लोगों के बीच का होना चाहिए जो उनके सर्वाधिक निकट थे तथा जो आरंभ से ही उनके अनुयायी थे, जैसे अबू बकर। अबू बकर वो व्यक्ति थे जो मोहम्मद साहब के पहले अनुयायी थे और उनके सबसे करीब थे। इसके ठीक विपरीत दूसरे सियाइयों का दावा है कि पैगंबर का उत्तराधिकारी उनके अपने रक्त वंशजों में ही होना चाहिए तथा उनके दामाद उनके दावे का समर्थन करते हैं। और दामाद कौन? अली साहब।
यद्यपि भारत में मुसलमानों का बहुसंख्यक वर्ग सुन्नियों का है, मुहर्रम के समय इमाम हुसैन, अली का छोटा बेटा, इमाम हुसैन की क्रूर हत्या का पुनराभियान किया जाता है। शिया वर्ग भी इसकी उपस्थिति का अनुभव करती है। कुछ ऐतिहासिक क्षण ऐसे भी हैं जब धर्म को परिवर्तनों तथा आंदोलनों से गुजरना पड़ा, जिससे इस प्रायद्वीप में इस्लाम की प्रकृति को प्रभावित किया, जिसमें से कुछ प्रमुख आंदोलन हैं। जैसे हम यहाँ बात करेंगे कुल 4 प्रमुख भारतीय मुस्लिम आंदोलनों की, जिसमें से पहला आता है फरैजी आंदोलन, जो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ और फरैजी आंदोलन के प्रवर्तक हाजी शरीयतुल्लाह थे। हाजी शरीयतुल्लाह, इन्होंने आंदोलन का प्रारंभ किया। इसके प्रमुख नेता नया मियाँ तथा दूदू मियाँ थे। चौबई कारण क्या था? तो उन्होंने विशुद्ध इस्लाम को वापस चलन में लाने का आह्वान किया तथा मुसलमानों से इस्लाम के अनिवार्य दायित्वों का निष्पादन करने का आग्रह किया। इसके प्रतिपादन किया कि गैर इस्लामिक प्रथाओं को छोड़ दिया जाए और मुसलमानों के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। इसने प्रजा के अधिकारों की रक्षा भी की। किसने? हाजी शरीयतुल्लाह ने। फरैजी आंदोलन 19वीं सदी में जो प्रारंभ हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था अहमदिया आंदोलन। ये 19वीं सदी के अंत में प्रारंभ हुआ था और इसके प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और महदी स्वयं इसके महदी थे। महदी बोले तो पथ प्रदर्शक। कारण क्या था इस आंदोलन का? तो इसका आरंभ पंजाब के इस्लाम के सच्चे मूल्यों को धारण करने वाले लोगों के समुदाय के निर्माण के लिए किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन आता है तरीका ए मुहम्मदिया आंदोलन। ये भी 19वीं सदी में शुरू हुआ था और इसके प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का कारण आरंभिक रूप से यह विशुद्ध इस्लामिक राज्य की स्थापना को लेकर किया गया। एक सशस्त्र आंदोलन था। सशस्त्र आंदोलन मतलब खून खराबे वाला आंदोलन, हथियार के साथ। और इसी क्रम में जो हमारा चौथा और आखिरी आंदोलन आता है अलीगढ़ आंदोलन। ये भी 19वीं सदी के अंत में प्रारंभ हुआ और सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे और इस आंदोलन का मुख्य कारण था मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की वकालत, जिससे ब्रिटिशों के लिए काम कर स्वयं को समृद्ध बनाया जा सके, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन थी और अंग्रेजी भाषा में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी कार्य होते थे। इस्लाम धर्म के ऊपर बस इतनी ही बातें। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है और समय समय पर नई बातों की जानकारी लेनी है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी करें।